सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बरतर व बाला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हम गुनहगारों को गमखार की याद आती है, रात दिन अहमद मुख्तार की याद आती है। इतना काफी है मुझे चैन से जीने के लिए, नात पढ़ता हूँ तो सरकार की याद आती है। इतना काफी है मुझे चैन से जीने के लिए, नात पढ़ता हूँ तो सरकार की याद आती है। आशिकाने अली की सदा है हुसैन, नूर ऐन हबीबे खुदा है हुसैन। अपने नाना से जन्नत दिलाना हमें, एक तो तू ही मेरा आसरा है हुसैन। मेंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा मोहतरम मुकर्रम मुस्तनद उलमाए कराम, शोराए कराम, हुफ़ाज़ कराम, मस्जिद, असातिज़े मदारिस इस्लामिया, सामीन अहले सुन्नत, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम। कुछ लोग हमें हल्के में लेकर यहाँ से उठ के चले गए, वो 2-4 साल तक पछताएंगे। समझ रहे हो? जिनको जो जहाँ जगह मिल गई है मोहब्बत के साथ बैठ जाएं। नात या शायरी का चराग जलाने का काम मोहतरम भाई शहनशाह नगमात नगीन शेर अदब फन शायर इस्लाम जनाब एहसान शाकिर आज़मी उत्तर प्रदेश का खूबसूरत कलाम आपकी समातों की मसनत में पहुंचा। यकीन जाने एक एक शेर में मोहब्बतों का खराज पेश किया जा रहा था। आप हजरात ने भी बहुत कामयाबी के साथ उनका कलाम सुना। हर चेहरे पर मुस्कुराहट, हर आंखों में चमक, हर पेशानी पे इश्क रसूल अल्लाह का नूर चमक रहा था। अल्लाह आपकी इस पाकीज़ा हुस्न को सलामत रखे। तमाम उलमाए किराम मेंबर शरीफ पर जो बैठे हैं, मैं उनका इस्तकबाल खैर मकदम वेलकम करता हूँ। जो लोग बाहर हैं वो लोग अंदर आ जाएं, जो लोग अंदर हैं वो लोग सच संवर कर बैठ जाए। जिनके सर पे टोपी नहीं है रख लीजिए, हिंदुस्तान के हालात खराब हैं, कोई भी टोपी पहना के आपको जा सकता है, इसलिए आप टोपी पहन लीजिए। और अगर सिर्फ टोपी पहन ले अदब के साथ, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की। गुलामी पाँव में कब तक हमें जंजीर डालेगी। मुसलमानों तुम अपने सर पे टोपियां रख लो, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। और लोग हल्के में लेते हैं कि टोपी पहन के मुसलमान जा रहा है, उन्हें ऐलान क्यों नहीं कर देते? अमेरिका, रूस और ना जापान की टोपी सब देख के हैरान है मुसलमान की टोपी। महशर में लेके जाएंगे बख्शिश के वास्ते, लग जाए अगर हाथ रजा खान की लेके जाएंगे बख्शिश के वास्ते। महशर में लेके जाएंगे बख्शिश के वास्ते, लग जाए अगर हाथ रजा खान की टोपी। मोहब्बत और एहतराम के इस पाकीज़ा ज़मीन पर माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया हजरत। ये काम इन लोगों का है, इनको करने दीजिए। आप लोग अगर ज्यादा देंगे तो फिर आपकी तनख्वाह ये लोग कम कर देंगे। बोले इन लोग मौलाना लोग ज्यादा कमाता है इसीलिए लुटा रहा है, लेकिन हम इमाम आली मकाम का खैरात खाते भी हैं और खैरात लुटाते भी हैं। उनके नाम का सदका खाते भी हैं, क्योंकि इमाम आली मकाम के दुश्मनों से आसानी से नहीं निपटा जा सकता। पूरी तैयारी के साथ जब आएंगे तो आपको मैदान में आकर ऐलान करना होगा, आस्ती के सांप से डरते नहीं, याद रखिए आपसे डरते नहीं। हम गुलामे मुस्तफा है ऐ नईम, हम किसी के बाप से डरते नहीं, है कि नहीं? इसी तेवर के साथ बैठिए। कमेटी को और तमाम अराकीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिनकी मेहनतों की वजह से इतना अच्छा जलसा वजूद में आया। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है। ये अलग बात है कुछ लोग रोड पर दिख रहे हैं। देखिए भाई, मकान रोड पर हो ये ठीक है, दुकान रोड पर हो ये भी ठीक है, मगर मुसलमान रोड पर हो क्या ख्याल है आपका? तो जो लोग रोड पर खड़े हैं, अगर आपके दिन अच्छे हैं तो आ जाइए, मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठ जाइए, है कि नहीं? जिन लोगों की मोहब्बत भरी आमाजगाहें इस जमीन के मसरत पर आराम कर रहे हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। मेरे पास वक्त बहुत कम है, क्योंकि मैं खुद वक्त पर आ चुका था, लेकिन लोगों ने लाने में दे दिया। बस 1-2 शेर पढ़ूंगा, उसके बाद हिंदुस्तान की बड़ी अच्छी बात है। चाय आने के बाद तो होना ही है। जिंदगी तिश्न काम हो जाती, आरज़ू ना तमाम हो जाती। ये तो कहिए कि इसमें नशा नहीं है, वरना ये भी हराम हो जाता। समझ रहे? एक आदमी चाय पीता है, 70 आदमी उसके तरफ देखता है। वैसे भी हिंदुस्तान में अब कुछ रह नहीं गया। मैंने 10 साल पहले कहा था किसी के राज में दूध मिला है, किसी के राज में घी।
मोदी राज में चाय मिली है फूक फूक के पी, समझ रहे हैं? बस लेकिन हम चाहते हैं कि उससे बड़ा नशा जो कयामत तक नहीं उतरने वाला है, मैं वो इश्क रसूल का जाम बनाकर पिला रहा हूँ। उलमाए किराम की पाकीज़ा मौजूदगी का एहसास है मुझे। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा लहजा जो पूरे मुल्क में अपनी आवाज और अंदाज के साथ पहचाना जाता है, शाइस्ता जुबान के साथ पहचाना जाता है, सादगी और मतानत की जुबान से पहचाना जाता है। भाई मोहतरम एहसान शाकिर का पूरा कलाम हुआ। अभी 2023-24 का जो पेटेंट कलाम है इन्होंने पढ़ा ही नहीं। घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। जब तक वो पूरा कलाम इनसे हम निकलवा नहीं लेंगे, आदित्य में सूरज निकल जाएगा, हम इनको निकलने नहीं देंगे, है कि नहीं? इनसे आपको पूरा कलाम सुनना है। खतीब आज़म हिंदुस्तान, वाकिफ तफसीर कुरान, मुअत्तर ज़िशान, फाजिले नौजवान हजरत अल्लामा मोइनुद्दीन साहब किबला चतुर्वेदी चार ज़बान का खिताब लेकर आपके करीब बैठे हैं। उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला मेंबर पर उतरा है। इनको वाक़ा के नूरी चौखट से बेअदद बेहिसाब मिलता है। आलिमों का खूब रुतबा है यारो, देखने से ही सवाब मिलता है। और मेरा एक शेर पूरे इंडिया में नहीं वर्ल्ड में वायरल हो गया। गरज कोई छुपा है एहतराम के पीछे, जरूर कोई मकसद है सलाम के पीछे। तू अपने घर में होगा करोड़पति, मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इन्हीं इमाम के पीछे। तमाम बुजुर्गों के हवाले से मुझे एक शेर पढ़ना है। तैयार है आप? सुभान अल्लाह कहेंगे? जरा एक मतलब हाथ उठा लीजिए, देख लीजिए अगल बगल के लिए हाथ नहीं, थोड़ा रोके रहिए, रोके रहिए। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। जो हाथ उठाएगा कयामत तक मुस्कुराएगा। नबी के नाम के जलसे में नबी के नाम पर उठाने वाला हाथ बड़ा कामयाब होता है। उठा लिया आपने? जो नहीं उठाया होगा समझ लीजिए अंदर अंदर खैनी मचल रहा होगा। लेकिन हम बताएंगे कि ये अच्छी बात नहीं है। हाथ उठा लिया आपने, हाथों में कुव्वत अब्बास का सदका चाहिए, तो एक मरतबा फेफड़े की पूरी ताकत लगाएं और जरा बुलंद आवाज से कह दें या हुसैन। जरा जोर से बोले या हुसैन, और जरा लहरा के कहें या हुसैन। ज़मीन फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं। मुझे मालूम है बहुत बड़ा नाजिम नहीं, लेकिन आपकी दुआओं की जरूरत तो बहरहाल है कि नहीं? जरा सुनिए, ज़मीन फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं। मैंने मुखिया जी का नाम बार बार सुना है आते आते। जैसे ही जलसे में आया मैं इतने ताखिर से पहुंचा कि मैं सिर्फ कपड़ा चेंज करके वजू बना के हाजिर आया। एक कप चाय नहीं, एक घूंट पानी नहीं पिया, क्योंकि मैं जलसे को कामयाबी के पहले जीना देता हूँ, उसके बाद तो फिर खाना पीना देता हूँ। सुनिए, ज़मीन फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। कौन हुसैन? कौन हुसैन? किसका हुसैन? कैसा हुसैन? उसी शायर का कलम चढ़ा, उसने कहा हुसैन एक दिल नशी कहानी, हुसैन ज़हरा अली का जानी, हुसैन असगर की कम नुमाई, हुसैन कासिम की कम जुबानी, हुसैन दजला का खुश्क साहिल, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी, हुसैन दजला का खुश्क साहिल, हुसैन ज़हरा का बेकरानी। कौन हुसैन? वही शायर लिखता है हुसैन दर्द को दिल की दवा को कहते हैं, हुसैन असल में दीने खुदा को कहते हैं, हुसैन हुस्ने पैगंबर के जू को कहते हैं, हुसैन सीने हैदर के बू को कहते हैं, हुसैन जज्बे इनकलाब देते हैं, हुसैन शम्मा नहीं आफताब देते हैं, हुसैन शम्मा नहीं आफताब देते हैं, क्योंकि हुसैन ईमा की आबरू है, हुसैन यज़्दा की जुस्तजू है, हुसैन तन्हा है करबला में, हुसैन मसरूफ़े गुफ्तगू है। तब जाकर शायर का कलम इश्क़े हुसैन का गुलदस्ता बनाता है। ज़मीन फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर, मेरे चराग के तेवर हुसैन वाले। हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर, हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर, मेरे चराग के तेवर हुसैन वाले हैं। माशाअल्लाह। अल्लामा मोइनुद्दीन साहब ये बिहार का पहला मुखिया है जिन्होंने 100 रुपया दिया है, वरना आज तक जितना मुखिया हमको मिला है कसम से 500 रुपया से हाथ मिलाया है। नहीं, जो बात थी हम बताते,
बाकी आपकी मर्जी, जो सही बात है हम बता दिए। वैसे आपको मालूम है कि यहाँ लेन देन अपनी जगह है। खुदा की कसम हम तो दामन फैलाकर लेने ही आए हैं। ये भी हुसैन के गुलाम है, हम भी हुसैन के गुलाम है। ये सोच कर आए हैं काश के कोई जुमला कबूल हो जाए। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी तो एक बहाना है, खुदा देता है। वो जहन्नम भी दे तो करूं शुक्र खुदा, कोई अपना ही समझ के तो सजा देता है। नात मनकबत का खूबसूरत मिसरा सुन लिया, सिर्फ एक मतलब पढ़ना है मुझे। उसके बाद अल्लामा मोइनुद्दीन साहब के बिला चतुर्वेदी मेरी तरफ घूर घूर के देख रहे हैं कि रात के 12 बजने वाला है और बेटा माइक पर अब भी खड़ा है। मगर ये शेर जब तक पढ़ूंगा नहीं मैं बैठूंगा नहीं। कोई टेंशन हाँ लीजिएगा भी नहीं, क्योंकि जो टेंशन लेगा शुगर होगा, इसलिए टेंशन फ्री शुगर फ्री। और आप जिस अंदाज में बैठे अल्लाह सलामत रखे आपको। खुदा की कसम लाजवाब बैठे, बादब्बा वसूल हो जाओ, आशिकी का हुसूल हो जाओ, सारी दुनिया झुकेगी कदमों में, तुम गुलामे रसूल हो जाओ। बस सलामत रहे आप। मुझे एक शेर पढ़ना है और उसकी बात इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का बड़ा खूबसूरत लहजा आपके करीब होगा। कि कौन कौन आए हैं ये बहुत पहले से मालूम होगा। मैं जिनके साथ आया हूँ, आले रसूल औलाद मौला अली, आले फातिमा औलाद गौसे आजम, खतीबुल मुल्क सन्नाजतुल हिंद हजरतुल अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब की बिला तशरीफ फरमाए। कुछ देर के बाद उनके कदम की मुबारक धमक आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। शायर इस्लाम शाहकार तरन्नुम हजरत जनाब नदीम रजा फैजी की भी आमद होने वाली है। जरा एक खूबसूरत खिताब हो जाए, नात का मनकबत का एक शेर। भाई साहब जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं बैठ जाएं, एकदम सुकून के साथ बैठ जाएं। जो इधर उधर होगा समझ लीजिए उसका दिमाग में मुंतशिर होगा। सुनिएगा जरा सा, मैं मनकबत का मिसरा पढ़ रहा हूँ। अली यो फातिमा ज़हरा का बेटा मुस्कुराता है। हमारे आपके इलाके का एक बड़ा लहजा जो पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जनाब अकील खान साहब। सुनिए, लेकिन खान में पहला आदमी है जिनको मैं पतला देखता हूँ, वरना जितना खान को देखता हूँ हेवी आदमी को देखता हूँ। अल्लाह सलामत रखे। सुनिए, अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अली जो फातिमा ज़हरा का बेटा मुस्कुराता है। कब बोलेंगे कब बोलेंगे कब बोलेंगे सुभान अल्लाह। साहब दिल लगाकर हसन हुसैन कहो, सर झुकाकर हसन हुसैन कहो, सर बचाने से फायदा क्या है, सर कटाकर हसन हुसैन कहो। जरा हाथ उठाए बोले या हुसैन, और जरा मोहब्बत से बोले या हुसैन। एक शेर सुन के बताइए, बड़ा करम होगा, बड़ी मेहरबानी होगी। मुखिया जी तवज्जो चाहता हूँ, आप पानी पी लीजिए, हो सकता है कि लोगों को पानी पिलाना हो। जरा सुनिए, अली जो फातिमा ज़हरा का बेटा मुस्कुराता है, मेरे रसूल की आंखों का तारा मुस्कुराता है। अली जो फातिमा ज़हरा का बेटा मुस्कुराता है, मेरे रसूल की आंखों का तारा मुस्कुराता है। हुसैन इब्ने अली ने जो किया है दश्ते करबल में, कसम अल्लाह की अब भी वो सजदा मुस्कुराता है। हुसैन इब्ने अली ने जो किया है दश्ते करबल में, कसम अल्लाह की अब भी वो सजदा मुस्कुराता है। हजरात, इब्तदाई दौर की निजामत, आप हजरात की खूबसूरत समात, बड़ा अच्छा मरहला में आप दाखिल हो चुके हैं। आपकी समातों की यकजहती यकसोई इश्क रसूल के मंजिल की तरफ पहुंचने वाली है। अदब व एहतराम के पाकीज़ा मजलिस में अपने वजूद को समेटे रखें। हिंदुस्तान के वो तमाम खूबसूरत दिलो दिमाग आपके करीब होंगे जो आज के जलसे में मधु हैं। इस वक्त मैं चाहता हूँ कामयाब शायरी के बाद खतीब बावकार मुकर्रिर अहले सुन्नत नासिर मसलके आला हजरत यूं तो कई जबान में खिताब फरमाते हैं, मगर खुदा की कसम जो इश्क की अंगड़ाइयां लेकर इश्क रसूल में नात के खूबसूरत गुलदस्ते पेश करते हैं, समातें मुअत्तर हो जाया करती हैं। खतीब इनकलाब आफरी हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब की बिला चतुर्वेदी मालदा बंगाल की बारगाह से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं। बस जो लोग जहाँ बैठे हैं उन्हीं को बैठे, अदब व एहतराम के साथ बैठे। 10 मिनट में किसी की समातों का और खिताबत का इम्तहान नहीं होता, बस थोड़ी देर बैठ जाए। उसके बाद इंशाअल्लाह आप जब सुबह उठेंगे और दिल लगाकर रात का जलसा सुनेंगे तो आप को ख्वाब में आपको यहाँ से जाने के बाद घर का पता भले भूल जाएंगे, मदीने शरीफ का रास्ता जरूर नजर आएगा। आइए बिला ताखीर हजरत की बारगाह में चलिए, वक्त की नजाकत है, आप हजरत की कीमती समात है। ये पाकीज़ा जलसों का वजूद जो कमेटी वालों ने बेहतरीन तरीके से सजाया है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब हशमत भाई के सर पे इश्क का सेहरा सजाता हूँ। आइए जरा हाथ उठाइए और मोहब्बत से नारा लगाइए। उठा लीजिए, बहुत बेवकूफ बनाते हैं आप लोग। देख लीजिए कौन कौन लोग हाथ उठाया है। जो नबी के नाम पर हाथ उठाए वो हाथ बड़ा काम का होता है, वो जुबान बड़ी काम की होती है। जरा मोहब्बत के साथ नारा लगाएं, आवाज भी बुलंद हो जाए। नारे तकबीर,
सलामत रहे। आपकी आवाज थोड़ी और बुलंद हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान करबला कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। जब तक रहो, जहां भी रहो, मीर की तरह दुश्मन की समत बढ़ते रहो। तीर की तरह आवाज आ रही है करबल से आज भी, सजदा करो तो हजरत शब्बीर की तरह।